तो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोग बताना चाहता हूँ कि हमने हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर बना लिया है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि हम आने वाले दिनों में रेंडर चैलेंजेस करने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करने के बाद आपको फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर आप मेरे से पर्सनली बात भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को ब्लेंडर में कोई दिक्कत आती है तो आप अक्सर यूट्यूब पर कमेंट करते रहते हो, जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे सकता क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आ जाते हैं। लेकिन डिस्कॉर्ड सर्वर का फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर हम पर्सनली भी बात कर सकते हैं। और मैंने वहाँ पर अलग अलग चैनल्स भी बना रखे जहाँ पर आप आपके जैसे लोगों से जाके बात कर सकते हो, ऑनलाइन दोस्ती कर सकते हो उन लोगों से। और ब्लेंडर में कहीं दिक्कत आती है तो उनसे बात भी कर सकते हो कि इसे सॉल्व कैसे करना है। और अगर वो नहीं बता पाए तो मैं तो हुई, मैं भी रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर दूंगा क्योंकि आजकल मैं वहाँ ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो डिस्कॉर्ड पर मैं आपको रिसोर्सेज भी बताता रहता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें फ्री में मिल रही है, तो इनको डाउनलोड कर लो, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो मैं तो कहूँगा कि डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर ही लेना क्योंकि आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ब्लेंडर में आने के बाद Shift+A से यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट कर लो और एस से उसे स्केल अप कर लो। और स्केल अप करने के बाद टैब दबाना है आपको प्लेन को सिलेक्टेड रहने के बाद। और यहाँ पर आपका एडिट मोड आ जाएगा और आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर सब डिवाइड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ये सब डिवाइड आ जाएगा और यहाँ पर नंबर ऑफ़ कट्स को हम 40 कर देते हैं। और ये करने के बाद टैब दबा के मैं एडिट मोड से बाहर आ जाऊँगा। और इसके बाद जाना है आपको स्कल्पटिंग में और यहाँ पर आ गए हम। और यहाँ पे अब हमें बीच में रिज बनानी है और साइड साइड में थोड़ी बहुत छोटी मोटी रिज बनानी है, तो हम वो शुरू करते हैं। तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके रखना है और यहाँ पर दिखा रखा है कि ये जो आपकी जो ये स्कल्प्ट है कैसे काम करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप बदलोगे तो आपको यहाँ से पता चलता रहेगा कि कौन सी जो आपका जो टूल है वो कैसे काम करता है। तो हमें फ़र्स्ट वाले की ज़रूरत है क्योंकि इसी से हमारा जो यहाँ पर रिज बनेगी। तो यहाँ पर हम रिज बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं बीच में आपको होल्ड करके रखना है लेफ़्ट माउस के क्लिक को। तो यहाँ पर हमारी रिज भी बन चुकी है। इसके बाद मैं लेआउट में वापस आ जाता हूँ यहाँ पर और आपको दिख रहा है कि जो ये इसकी शेडिंग है वो स्मूथ नहीं है। तो प्लेन को सिलेक्ट करके रखना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर शेड स्मूथ कर देना है। तो अब काफ़ी स्मूथ लग रही है। इसके बाद हम अपना कैमरा क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर Shift+A से एक कैमरा क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पर मूव टूल को सिलेक्ट कर लूँगा ताकि पता चल सके हमारा कैमरा है कहाँ पर। तो इसी डायरेक्शन में इसे ऊपर ले आता हूँ। तो इसका डायरेक्शन हमें इस साइड से चाहिए, तो काफ़ी गलत है ये। तो यहाँ पर आना है आपको और रोटेशन पे यहाँ पर 90 कर देता हूँ और वाई पे 90 और जी पे भी 90। तो यहाँ पर जो इसकी रोटेशन थी वो सही डायरेक्शन में होगी। इसको मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूँ और यहाँ पर नीचे ले आता हूँ और 0 दबा के नंपैड पे मैं कैमरा की व्यू पे आ जाऊँगा और यहाँ पर जाऊँगा आउटपुट प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पर मैं 1080x1920 कर दूँगा क्योंकि हमें वर्टिकल रिजोल्यूशन चाहिए ताकि हम इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट कर पाएँ इसे। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर जाना आपको कैमरा में और जो भी फोकल लेंथ है इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं, मैं 25 कर देता हूँ। और जो हमारा कैमरा है जी देन वाई, तो इसे वाई डायरेक्शन में थोड़ा आगे ले जाता हूँ। तो 25 शायद ज़्यादा कम हो गई, तो 35 सही लग रही है। तो जी देन वाई थोड़ा पीछे ले आता हूँ मैं इसे, थोड़ा जी देन एक्स, तो ये थोड़ा एक्स डायरेक्शन में ले जाता हूँ इसे। तो यहाँ पर काफ़ी सही लग रहा है। और इसके बाद थोड़ी सी रिज इस साइड से कम लग रही है तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे अभी। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और दोबारा से जाता हूँ स्कल्पटिंग में और यहाँ पर जाता हूँ, इस साइड से थोड़ी कम लग रही थी। तो अब काफ़ी बेटर लग रहा है, थोड़ा इस साइड से कर देता हूँ। तो अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है हमारा सीन। इसके बाद मैं लेआउट में वापस चला जाता हूँ। तो ग्रास वगैरह क्रिएट करने के लिए मैं एक बायोम रीडर जो प्लगइन है BD3D की तरफ से, उसको यूज़ करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल पर जाके ये वाली वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने बताया कि इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल कैसे करना है और ये प्लगइन बिल्कुल फ्री है। तो मैं दबाऊँगा N, तो आपका साइड में पैनल खुल जाएगा। इसके बाद आपको ये बायोम रीडर जो प्लगइन है यहाँ पर जाना है और जो ये ड्रॉपर टूल है इसको ड्रॉप और सिलेक्ट करके आपको प्लेन पे ड्रॉप कर देना है और यहाँ पे ओपन बायोम्स कर देना है। और इसके बाद मैं जाता हूँ ग्रास 2 में, ग्रास 1 में अवेलेबल है। तो ग्रास 11, तो हमारा प्लेन पहले से सिलेक्टेड है क्योंकि यहाँ पर आपको प्लेन दिख रहा है वो सिलेक्ट हो गया है। अगर यहाँ पर कोई और चीज़ होती तो वो भी दिख जाती। तो यहाँ पर प्लेन सिलेक्टेड है। तो ग्रास 11 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी ग्रास और फ्लावर्स वगैरह जो भी हैं डायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद मैं कैमरा के व्यू पे चला जाता हूँ नंपैड में 0 दबा के और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो डेंसिटी और स्केलिंग वगैरह वो काफ़ी गलत तरीके से हो रखी है।
तो मैं यहाँ पर थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ पर पेपर वाइट जो फ्लावर्स हैं वो सिलेक्टेड है और रेड पॉपी है और ग्रास पैटर्न है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर न्यू पैटर्न इस सबको नहीं छेड़ना। यहाँ पर जो इकोसिस्टम है इसको आपको डिलीट कर देना है। तो इकोसिस्टम डिलीट होने के बाद आपको दिख जाएगी जो हमारे फ्लावर्स वगैरह आप सारी जगह आ गए, क्योंकि जो इसका इकोसिस्टम पहले से अप्लाई है वो काफ़ी गलत जगह पर फ्लावर्स वगैरह रख देता है जहाँ पर हमको उसकी नीड नहीं होती। और इसी सेम तरीके से मैं रेड पॉपी में जाऊँगा और जो यहाँ पर पैटर्न एक्टिव है इसको आपको इनएक्टिव कर देना है। और ग्रास में जाऊँगा तो यहाँ पर कोई पैटर्न अप्लाई नहीं है। तो ग्रास की डेंसिटी हम यहाँ पर 1000 कर देते हैं। तो यहाँ पर ग्रास हमारी सिलेक्टेड थी पहले से। और यहाँ पर जो इसकी स्केलिंग है इसको मैं कर दूँगा 0.2, सॉरी यहाँ पर इसको कर देते हैं 0.3। तो काफ़ी भरा भरा लग रहा है अब। और रेड पॉपी पे जाऊँगा और इसकी डेंसिटी है हम इसको कर देंगे 500 और स्केलिंग मैं कर दूँगा 0.3, क्योंकि ग्रास से जो फ्लावर है वो बड़े ही होने चाहिए ताकि अच्छे से दिख पाएँ। और इसकी भी डेंसिटी को मैं यहाँ पर 500 कर दूँगा और इसकी स्केलिंग को मैं 0.3 कर दूँगा। तो यहाँ पर जो ये वाइट वाले फ्लावर्स मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी ये बड़े हों तो अच्छे लगें, तो मैं इनकी स्केलिंग को 0.4 कर देता हूँ। थोड़ा सा और इंक्रीज़ करके देख लेते हैं। और इसकी डेंसिटी को मैं थोड़ा 300 कर देता हूँ। तो अब काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। तो मैंने रेड पॉपी जो फ्लावर्स हैं हमारे उनको सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर अलाइन इसको नॉर्मल पे ही रहने देना है आपको। और अगर आप रैंडमनेस को यहाँ पर आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करोगे तो आपको दिख रहा है कि जो फ्लावर्स हैं वो हिल रहे हैं काफ़ी अच्छे से। तो मैं इसको 0 कर लेता हूँ। तो 1 फ्रेम पे मैं पहले से ही हूँ और यहाँ पर रैंडम पे जाके मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम कर दूँगा और फिर इसके बाद जाऊँगा मैं 20 पे। तो यहाँ पर आपको की फ्रेम्स यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि कौन कौन से फ्रेम्स पे आप की फ्रेम्स लगा रहे हो। तो 1 फ्रेम पे 0 थी रैंडम यहाँ पे और 20 फ्रेम पे आ गया हूँ। तो मैं रैंडम को थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 0.15 और यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम कर देता हूँ। और इसके बाद आ जाता हूँ मैं 40 पर। और 40 पर आने के बाद मैं इसको कर देता हूँ 0 और 0 पे करके इंसर्ट की फ्रेम कर देता हूँ। और 0 फ्रेम पे आऊँगा और इसके बाद मैं पेपर वाइट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम कर दूँगा और 20 पे आऊँगा और इनको मैं कर दूँगा 0.10, क्योंकि अगर मैं 0.15 कर दूँगा तो दोनों साथ में एनिमेट होंगे और वो अजीब सा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि दोनों की जो एनिमेशन वो थोड़ी अलग अलग हो। तो 0.10 पे आके यहाँ पर इंसर्ट की फ्रेम कर दूँगा और इसके बाद आऊँगा 40 पे और यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर इसे 0 कर दूँगा और यहाँ पे कर दूँगा इंसर्ट की फ्रेम। और यहाँ पर इसके बाद आपको दिख रहा है कि अगर ये तो 40 फ्रेम तक ही एनिमेट हुए, हमें जहाँ तक हमारा एनिमेशन जा रहा है वहाँ तक एनिमेट करने। तो उसके लिए यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर जाना है ग्राफ एडिटर में। ग्राफ एडिटर में आने के बाद आपको करना है अपने प्लेन को सिलेक्ट। की फ्रेम्स लगाए थे वो यहाँ पर अवेलेबल हैं प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद। तो यहाँ पर आप इन्हें सिलेक्ट कर लो। तो ये सिलेक्ट ऑल हो गए हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको करना है शिफ्ट प्लस ई दबाओगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास और यहाँ पर आपको मेक साइक्लिक कर देना है। तो ये मेक साइक्लिक होने के बाद जहाँ तक आप फ्रेम्स चलाना चाहो, मतलब कि जहाँ तक आप एनिमेशन आपका रेंडर होगा, तो मैं टाइमलाइन पे आ जाता हूँ और यहाँ पर प्ले करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये की फ्रेम्स नहीं है फिर भी ये एनिमेट हो रहे हैं, क्योंकि हमने साइक्लिक का जो मॉडिफायर था इन पर लगा दिया है। तो यहाँ पर आप प्ले करके देख सकते हो। तो दोनों चीज़ें थी जो हमारी एनिमेट हो रही हैं। तो अब हमारा सीन काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो ऐसे ही अगर आप चाहो तो ग्रास पे भी एनिमेशन लगा सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। तो इसके बाद हमें यहाँ पर एक रेड बुल चाहिए। तो रेड बुल के लिए मैं एन दबाऊंगा और यहाँ पर जाऊँगा ब्लेंडर किट में। तो ब्लेंडर किट बिल्कुल फ्री प्लगइन है, आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे गूगल से कर लो, चाहे आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च मारोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे इंस्टॉल करना है। कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं और ये फ्री प्लगइन है बिल्कुल। तो यहाँ पर मॉडल सिलेक्टेड है पहले से। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा रेड बुल टाइप करूँगा तो यहाँ पर काफ़ी सारी रेड बुल आ जाएंगी। और तो ये फर्स्ट वाली जो रेड बुल है फ्री है और बाकियों पे लॉक लग रखा है। तो ये फ्री वाली इस पर क्लिक कर दोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। तो ये डाउनलोड होके आ गई यहाँ पर और यहाँ पर ये रेड बुल आ गई, इसको करो सिलेक्ट और यहाँ पर मूव टूल सिलेक्टेड है तो इसको जी डायरेक्शन ऊपर कर लेता हूँ और एस से मैं स्केल अप कर लेता हूँ। तो इतना स्केल अप सही है और ये बिल्कुल मिडल में मैं इसे रख लेता हूँ। तो थोड़ी फ्लावर से ऊपर रखनी है ताकि जो फ्लावर्स वगैरह इसके अंदर ना घुसें। तो इसके बाद हमें हमारी यहाँ पर विंग्स लानी है। तो विंग्स के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसे GLT फॉर्मेट में आप लोग डाउनलोड कर लेना, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो कोई बड़ी बात है नहीं। मैं आऊँगा फाइल में और यहाँ पर इंपोर्ट और GLT फॉर्मेट में मैं हमारी जो विंग्स हैं उनको इंपोर्ट कर लूँगा। तो इंपोर्ट करने के बाद आपके विंग्स यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर ले आओ और एस से मैं इन्हें स्केल अप कर लेता हूँ। तो ये इतनी स्केल अप हो गई हैं और मैं थोड़ा इसको पीछे जाके इसको पीछे की साइड रख लेता हूँ।
ताकि ऐसा लगे जो ये हमारी कैन है ये विंग्स उसके साथ ही लग रखी हैं पीछे से, तो यहाँ पर सही लग रही हैं ये। और 0 दबा के मैं कैमरा के भी पा जाऊँगा, तो हमारा सीन काफ़ी सही लग रहा है अब। और कैमरा थोड़ा उस साइड जा रहा है, इसको सेट कर लेते हैं। कैमरा को सेलेक्ट करके G देन X, थोड़ा इस साइड आ जाएगा कैमरा। तो अब काफ़ी सही लग रहा है हमारा जो सब कुछ हो रखा है। और यहाँ पर जाऊँगा मैं रेंडर में और ईवी को मैं साइकिल्स पे कर दूँगा और सीपीयू को जीपीयू कंप्यूट और मैक्स सैम्पल्स को यहाँ पर 100 कर देता हूँ। और रेंडर में हम 130 समथिंग कर लेते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, कितना भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा रेंडर में टाइम लगेगा, लेकिन 100 तो कम से कम करना ही आपको, वरना आपकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब आएगी। तो मैं एन दबा के इस पैनल को यहाँ से बंद कर देता हूँ, मैं यहाँ पर रेंडर कर लेता हूँ। तो रेंडर करने के बाद आपको दिख रहा है कि जो यहाँ पर सीन है काफ़ी फीका फीका सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई एनवायरनमेंट नहीं है। तो एनवायरनमेंट लगाने से पहले मैं रेड बुल को सिलेक्ट करता हूँ और आर देन जी, तो इसे मैं जी डायरेक्शन में कर लेता हूँ ताकि जो हमारी रेड बुल है बिल्कुल स्ट्रेट दिखे, सामने की तरफ फेस हो कैन का, तो सही है। और इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में और कलर में जाकर यहाँ पर मैं करूँगा स्काई टेक्सचर को सिलेक्ट। और इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अब जो स्काई टेक्सचर वो आ गया है। तो सन की इंटेंसिटी है, इसको मैं थोड़ा 0.2 कर लेता हूँ। और जो स्ट्रेंथ है पूरे एनवायरनमेंट की उसको मैं 0.2 कर लेता हूँ। और सन का जो एलिवेशन है मैं थोड़ा पीछे की साइड से आना चाहिए ताकि बढ़िया शेडोज़ वगैरह बने। और इसकी रोटेशन को मैं इस साइड से कर लेता हूँ, तो इस साइड से काफ़ी बढ़िया लग रही है। और इसके बाद मुझे लग रहा है कि जो हमारे वाइट वाले फ्लावर्स थे काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो मैं एन दबाऊँगा और जाऊँगा बायोम रीडर में। और पेपर वाइट सिलेक्टेड है पहले से, इनकी डेंसिटी मैं 200 कर दूँगा। और जो रेड वाले इनकी जो डेंसिटी है मैं 300 कर दूँगा, क्योंकि 500 काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो एनिमेशन वगैरह तो इनमें पहले से लगा हुआ है, तो उसमें कोई छेड़छाड़ होएगी नहीं। और यहाँ से इनको बंद करके मैं देख लेता हूँ, तो काफ़ी बढ़िया हमारा सीन आ गया है। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि बटरफ्लाइज़ वगैरह कैसे क्रिएट करी थी मैंने, तो आपको बताता हूँ कि आप भी कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर ब्लेंडर किट का यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर जाना है आपको और यहाँ पर आपको बटरफ्लाई सर्च कर लेनी है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी बटरफ्लाई आ गई हैं। तो ये फर्स्ट पे जो बटरफ्लाई ये आपको डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि इसके साथ रीजिंग पहले से ही मिलती है आपको। तो यहाँ पर बटरफ्लाई है, उसको स्केल अप कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ले आता हूँ साइड में बटरफ्लाई को अपनी। और इसके बाद यहाँ पर बटरफ्लाई आ गई है हमारी, तो इसकी जो रीजिंग है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जाऊँगा पोज मोड में। और जो ऊपर वाली जो ROT है इसको सिलेक्ट कर लेना है और फर्स्ट फ्रेम पे मैं हूँ पहले से ही। आई दबा के लोकेशन रोटेशन एंड स्केल पे कीफ्रेम लगा देना है। और ये जो एरो से आपको आगे आ जाना है थर्ड फ्रेम पे और R देन Y, तो ऊपर कर लेता हूँ मैं इसको। और I से मैं कीफ्रेम लगा देता हूँ, फिर मैं आऊँगा 6th फ्रेम पे और R देन Y, तो इसको दोबारा से वहाँ पर नीचे कर लूँगा और आई से एक और की फ्रेम लगा दूंगा। और ये की फ्रेम से जो सारे सिलेक्टेड हैं, अगर नहीं सिलेक्ट हो तो ऐसे करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद Shift+E से आपको कर देना मेक साइक्लिक, तो ये सेम अपने जो फ्लावर्स करे थे हमने एनिमेट उसकी तरह लास्ट फ्रेम तक एनिमेट हो जाएगी। और इसके बाद मैं थोड़ा जियो के टेरेन को ऑफ कर देता हूँ ताकि जो एनिमेशन वगैरह हम ढंग से देख पाएँ। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर Shift+A से एक क्यूब क्रिएट करना है आपको। और क्यूब क्रिएट करने के बाद मैं क्यूब को यहाँ पर ले आता हूँ और पार्टिकल सिस्टम हम पहले से हैं यहाँ पर, और प्लस दबा के हमारा पार्टिकल सिस्टम क्रिएट कर लेना। और नंबर को मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ ताकि हमारी जो बटरफ्लाई है वो 100 ही आए। और लाइफ टाइम को मैं 300 कर देता हूँ ताकि जो 50 फ्रेम के बाद हमारी बटरफ्लाई डिसअपेयर ना हो जाए। और फ्रेम स्टार्ट को मैं -100 कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर न्यूटोनियन है, इसको मैं बॉइड्स कर दूँगा। और यहाँ पर जो मास है इसको मैं 0.25 कर लूँगा। और जो सेपरेट है इसको भी डिलीट कर दो, फ्लॉक है इसको भी डिलीट कर दो और यहाँ पर प्लस करो और यहाँ पर फॉलो लीडर कर दो। फॉलो लीडर करने के बाद मैं यहाँ पर अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। पहले ये सिलेक्ट है और यहाँ पर आना है आपको, यहाँ पर सारी चीज़ें सिलेक्टेड हैं। तो ऑब्जेक्ट की जगह मैं यहाँ पर कैन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और हेलो पे जाना है आपको कलेक्शन, और कलेक्शन में आपको बटरफ्लाई सिलेक्ट करनी है अपनी। तो बटरफ्लाई आ गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सारी जो है इसके नीचे जा रही है, क्योंकि जो इसके जो सब डिविजन्स वगैरह उसमें कुछ दिक्कत है। तो इसे सही करने के लिए हम क्या करेंगे, Shift+A से यहाँ पर एक जो हमारा लीडर होगा जिसको फॉलो करेंगे बटरफ्लाई, उसके लिए क्यूब क्रिएट कर लेते हैं।
और एस देन जी डायरेक्शन में कर लूँगा और एस से मैं स्केल डाउन कर लूँगा और इसे इसके अंदर सेट कर दूँगा, क्योंकि कोई दिक्कत है नहीं, ये इसके अंदर ही रहेगा, ये क्यूब दिखने वाला है नहीं। तो इसको सिलेक्ट करूँगा वापस और यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर कैन की जगह इस बार जो हमारा क्यूब 1 है इसको सिलेक्ट कर लूँगा और दोबारा से 0 फ्रेम पे आऊँगा। और अब देख सकते हो कि काफ़ी बढ़िया से अब हमारी बटरफ्लाइज जा रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ दिक्कत है, हमारी बटरफ्लाइज चारों तरफ फैलनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है हमें, तो उससे पहले इसकी स्केल अप कर लेता हूँ थोड़ा, तो इतनी स्केल अप सही है। और शिफ्ट प्लस ऐसे आपको यहाँ पर फोर्स फील्ड में जाके यहाँ पर टर्बुलेंस क्रिएट करना है। टर्बुलेंस को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और टर्बुलेंस की वैल्यू को मैं 30 कर लूँगा और यहाँ पर आ जाऊँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब जो हमारी बटरफ्लाइज हैं वो यहाँ पर उड़ रही हैं काफ़ी बढ़िया से, जैसी हमें चाहिए थी। और आपको दिख रहा है कि जो इसकी रीजिंग वगैरह थी वो काफ़ी अलग तरीके से उड़ रही है और बटरफ्लाइज अलग उड़ रही हैं। लेकिन आपको बता दूँ कि जो इसकी रीजिंग वगैरह वो रेंडर में नहीं दिखती, वो अभी ही दिखेंगी। और बटरफ्लाई आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया से एनिमेट हो रखी, जैसे एनिमेटेड करी थी हमने, तो कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ से अनेबल कर दो तो हमारा पूरा सीन क्रिएट हो चुका है। इसके बाद रेंडर्स वगैरह देख लो, यहाँ से हमारी सारी सेटिंग्स बिल्कुल परफेक्ट है। और आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ और आउटपुट आप सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ पर आपको आउटपुट चाहिए। और यहाँ पर कंप्रेशन की वैल्यू को 0 कर देता हूँ और फाइल फॉर्मेट को PNG रख लेना। और इसके बाद हम 1 फ्रेम से लेकर 200 फ्रेम तक हमारा जो कैमरा है उसको एनिमेट कर लेते हैं। तो मैं फर्स्ट फ्रेम पे आ जाता हूँ और यहाँ पर आई और लोकेशन रोटेशन स्केल पे की फ्रेम लगा देता हूँ और 200 फ्रेम पे आ जाता हूँ और इसको वाई डायरेक्शन में आगे ले आता हूँ थोड़ा और थोड़ा ऊपर, और आई से एक और की फ्रेम लगा दूँगा और 0 से कैमरा की व्यू पे आ जाऊँगा और यहाँ पर आ जाऊँगा पीछे की साइड। और यहाँ पर आप रेंडर करके देख सकते हो। तो ये सब तो हमारा हो गया। इसके बाद जो हमारा क्यूब है इसको सिलेक्ट करना है आपको और यहाँ पर जाना है पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पर जो कैचे है इसके अंदर आप आना है आपको और बेक ऑल डायनेमिक्स कर देना है, ताकि जो 1 से लेकर 200 फ्रेम तक हमारा है, या अगर आपका 250 तक है, जहाँ तक भी आपके जो फ्रेम्स है वहाँ तक ये बेक हो जाए। वरना अगर आप इसे बेक नहीं करोगे तो ये रेंडर में दिक्कत देगा, आपकी बटरफ्लाइज वहाँ पर नहीं दिखेंगी। और यहाँ पर वर्ल्ड प्रॉपर्टी में जाके आप इनके साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हो, स्काई वगैरह कैसा चाहिए, लाइटनिंग वगैरह कैसी चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि जैसे मैंने रखी थी लाइट्स वगैरह उसको क्रिएट करने के लिए, तो आप क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे रेंडर एनिमेशन कर दोगे तो आपका एनिमेशन पूरा जहाँ पर आपने फाइल फॉर्मेट रखा था वहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद आपका सीन पूरा रेडी हो चुका है। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि आप डिमांड कर रहे थे कि भाई ने रेड बुल वाली वीडियो बनाई थी इंस्टाग्राम पे, हमें भी सिखाओ कैसे बनाइए। तो मैंने उसका पूरा ब्रेकडाउन दे दिया, पूरा फुल प्रोसेस बता दिया है कि कैसे कैसे सारी चीज़ें क्रिएट करी थी मैंने। तो अलग अलग आप भी अपना स्काई वगैरह चेंज करके, एनवायरनमेंट की लाइट वगैरह चेंज करके कुछ वैसा आउटपुट या कुछ उससे भी बढ़िया बना सकते हो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।